इस कार्यक्रम के जरिए हम पहुंचते हैं हर उस अहम खबर तक जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ती है और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे सभी सीनियर साथी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। आपको बता दें कि दिल्ली में इंडस्ट्रीज और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। मिडिल ईस्ट संकट में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले भी और अब भी आपके साथ। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में आए संकट से आयात और निर्यात पर गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने कोरोना का कालखंड भी देखा था। जिस तरह आपने और हम सब ने मिलकर उस संकट को पार किया, उसी तरह इस दौर से भी उभरेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भी इस बात पर गहरी चिंता जाहिर की है। उनका मानना है कि इस दौर में छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। सरकार पहले भी और अब भी आपके साथ खड़ी। तो कल दिल्ली में हुई थी ये महत्वपूर्ण बैठक जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। कई इंडस्ट्रीज और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए थे जो दिल्ली में आयोजित हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट संकट में इंडस्ट्रीज को हम लगातार मदद देते रहेंगे। पहले भी हर दौर में हमने इंडस्ट्रियलिस्ट और कारोबारियों की मदद की है और अब भी हम उनकी मदद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भी चिंता जाहिर कर चुके हैं इस संकट पर, लेकिन हम पहले भी उद्योगपतियों कारोबारियों के साथ थे। हमने पहले भी उन्हें मदद दी और हम अब भी उन्हें मदद देते रहेंगे। तो दिल्ली में हुई थी ये महत्वपूर्ण बैठक जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में आए संकट से आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन हम पहले भी मदद करते रहे हर दौर में और हम अब भी मदद करते रहेंगे। आपको बता दें कि इंडस्ट्रीज और व्यापारिक संगठनों के कई प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद थे और इस दौरान मिडिल ईस्ट संकट के दौरान इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को मदद का आश्वासन दिया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। यह बैठक दिल्ली में आयोजित हुई थी। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में कई खास कार्यक्रम थे। इंडो जापान कॉन्क्लेव भी था और इस दौरान जापान से निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने करार भी किया। और अब ये जो खबर आप देख रहे हैं ये इंडस्ट्रीज और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री की हुई बैठक के हवाले से अहम खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। तो दिल्ली में हुई थी ये बैठक जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। राजा पटेल मेरे साथ इस खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं। राजा, कल दिल्ली में थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भारत जापान कॉन्क्लेव में भी शामिल हुए और इंडस्ट्रीज और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भी उनकी एक बैठक थी। इस बैठक का मकसद क्या था राजा, और क्या नतीजा निकला इस मीटिंग का, जरा बताइए तफसील से। इस बैठक का मकसद क्या? और बिल्कुल देखिए, कल पूरे दिन दिल्ली में मैराथन जो बैठकें हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की वो देखने को मिली। सबसे पहले जो जापान के प्रतिनिधि हैं उद्योगपति, उनसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से जापान दौरे पर गए थे और कई जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना उद्योग स्थापित करेंगे, इसको लेकर एमओयू भी साइन हुआ था। उसको लेकर फाइनल जो मीटिंग थी कल दिल्ली में देखने को मिली। इसके बाद दोपहर में मुख्यमंत्री ने ईवी जो गाड़ियां हैं, ईवी गाड़ियों के जो डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, उनसे मुलाकात करी, क्योंकि जिस तरीके से ईंधन बचत को लेकर लगातार पीएम मोदी अपील कर रहे हैं और ऐसे में हरियाणा सरकार अब चाहती है कि चाहे सरकारी डिपार्टमेंट है, मंत्री हैं, विधायक है, वो ईवी गाड़ियों का इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद दिल्ली की सड़कों पर ईवी गाड़ियों का ट्रायल किया, उन्होंने खुद गाड़ी चलाई और उनके साथ जो कंपनी के सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, वो भी उनके साथ गाड़ी में मौजूद रहे। तो ईवी गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हरियाणा सरकार करेगी, इसको लेकर भी कल इस बैठक में रूपरेखा बनाई गई। हालांकि अभी फाइनल जो डिसीजन है वो होना बाकी है। इसके साथ साथ जो उद्योग मंत्री है राव नरबीर, और तीसरी जो बैठक थी नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में देखने को मिली। सभी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने
उद्योग जगत के विस्तार को लेकर ये बैठक की है, क्योंकि जापान की जो कंपनियां हरियाणा में निवेश करेंगी उसको लेकर उद्योग जगत के जो अधिकारी हैं, उद्योग क्षेत्र के जो अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है कि किस तरीके से वो जमीन तलाश करेंगे, किस तरीके की कनेक्टिविटी होगी, किस तरीके का लेआउट होगा, किस तरीके का रोड मैप जो इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रही है हरियाणा सरकार उसका होगा। तो उसको लेकर जो तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे HIDC के अधिकारियों की बात करें और अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल शाम तक ये बैठक की। तो लगातार मैराथन बैठकें देखने को मिली। सबसे बड़ी बात की जापान के जो प्रतिनिधि हैं, उद्योगपति, जिनके साथ सार्थक चर्चा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हुई, आगे आने वाले दिनों में हरियाणा में उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, जो कंपनियां बाहर से आ रही हैं, जापान से आ रही हैं, उनको कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। जी तो राजा, जाहिर है ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। खुद और मिडिल ईस्ट कशीदगी के बीच, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ये तसल्ली जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से दी गई है इंडस्ट्रीज और व्यापारिक संगठनों को, ये काफी अहमियत रखती है। व्यापारिक संगठनों की प्रतिक्रिया इसके बाद क्या रही राजा? क्या वो आश्वस्त हैं इन तमाम बातों से, क्योंकि हर तरह का बिजनेस प्रभावित हुआ है जंग के इस माहौल में? ज्यादा चाहे बिजनेस की इंडस्ट्री के लोगों की बात करें, व्यापारी के लोगों की बात करें, तो काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिले हैं, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट जंग है उसको लेकर सीधा असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात की खुद पीएम मोदी पिछले दिनों लोगों से अपील की कि मेकिंग इंडिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, विदेश यात्रा से बचें और ईंधन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग ना करें, यानी कि जरूरत हो तो ही ईंधन का प्रयोग करें। और ऐसे में देखने को भी मिला, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ट्रेन से सफर करते हुए नजर आए, विधायक, कैबिनेट मंत्री भी जो कम गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से जहां जहां भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो मेट्रो से जाते हुए नजर आए। आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वो खुद मेट्रो से लगातार ट्रेवल कर रही हैं, गाड़ी का जो ईंधन है वो पूरी तरीके से बचत कर रही है। इसके साथ साथ मेकिंग इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो इंडिया में प्रोडक्ट बन रहे हैं उन पर और ज्यादा किस तरीके से काम किया जाए, इसको लेकर केंद्र सरकार और अलग अलग राज्य सरकारें भी वर्क करती हुई नजर आ रही हैं। उद्योग हरियाणा में लगेंगे, व्यापार की स्थिति यहाँ से बनेगी, साथ ही साथ रोजगार भी युवाओं को मिलेगा। तो इसको लेकर पूरी जो रूपरेखा है, रोड मैप है, कल पूरे दिन दिल्ली में तैयार होता हुआ नजर आया। जी ठीक है राजा, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ बने रहें।